हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्याद में तुते हैं। तारावती, आज हमारा तुम्हारा नाता रिश्ता यहीं तक था। तुम जा रहो मासूकी रहो और याद हमारी करियो ना। धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, तारावती धर्म से विचलित मत होना। ब्राह्मण तारावती और पुत्र रोहितास को लेके चले। कालू महाराज हरिश्चंद्र को लेके चला, लेकिन तारावती की हल्की नहीं रुकी और तारावती लौट के आई। महाराज हरिश्चंद्र के गले में अपनी दोनों बहियां फंसा ली और तारावती ने महाराज हरिश्चंद्र से एक बात कही है, कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तारावती बोली, भला मेरे पास में अब क्या बचा है? मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया। मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया। यही एक धन था वो भी मुझसे जुदा किया। तारावती जब रोने लगी, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारावती मोह ममता में फंसना अब तो अज्ञानता है। अब हम भी पराये हो गए, तुम भी पराई हो गई। ब्राह्मण तारावती को लेके जाते हैं, कालू महाराज हरिश्चंद्र को लेके जाते हैं। 3 दिन के हारे थके महाराज हरिश्चंद्र सो जाते हैं। प्रातः काल 4 बजे कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को जगा दिया। सो रहे हो? 20 बार सोना सोने के लिए नहीं दिया है। जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियों में झाड़ू लगाओ। लौट के आओगे, आराम नहीं करोगे, भोजन मिलेगा और भोजन करने के बाद में और काम में लग जाओ। अब हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ ना। महाराज हरिश्चंद्र झाड़ू लेकर काशी की गलियां साफ करते। भाइयों, कहां एक चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन समय ने कहां से कहां पर खड़ा कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र से कहा है, अब तुम्हें हम एक काम और दे रहे हैं, काम करोगे, काम करने के बाद में भोजन मिलेगा। महाराज हरिश्चंद्र को भोजन दिया गया। भोजन सामने रखा। महाराज हरिश्चंद्र नेत्र बंद करके भगवान का भोग लगाने लगे।
वही छलिया विश्वामित्र भेष बदल के आ गया, भिखारी का भेष धारण किया। कहा महाराज मुझे 5 दिन हो गए, 5 दिन से भोजन नहीं मिला, हमें भोजन दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें तो 3 दिन हो गए और इस बेचारे भिखारी को 5 दिन हो गए। आधा भोजन लिया, भिखारी को दिया, लेकिन भिखारी बोला महाराज इस भोजन से तो हमारी भूख नहीं मिटेगी, सारा भोजन दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने सारा भोजन दे दिया। भाइयों भेष बदल बदल कर विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के पास आते रहे। प्रमाण तो ऐसा मिला है 26 दिन तक महाराज हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला। कालू ने कहा अपने हाथ में एक घड़ा लो, अलखनंदा नाम की जो नदी है वहां से आप जल भर के लाया करें। अलखनंदा नदी से महाराज हरिश्चंद्र जल भर के लाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ महाराज हरिश्चंद्र इतने कमजोर हो गए, इतने दुबले पतले हो गए हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, अंधकार, पैदल चला नहीं जाता है। नदिया पर पहुंचे हैं, घड़ा भर तो लिया जल से, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को उठा लेते। देख रहे थे कोई आ जाए हमारे घड़ा से थोड़ा सहारा लगा दे। मेरे भाइयों थोड़ी देर के बाद में वही तारावती ब्राह्मण का घड़ा लेकर वही पहुंच गई। हरिश्चंद्र की नजर पड़ी, हृदय गदगद हो गया। तारावती से कहने लगे तारा मुझे मालूम था मेरे ऊपर जब जब मुसीबत आपत्ति पड़ी तुमने हर समय हमारा साथ दिया और आज भी हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी तारा अवश्य आएगी। तारा हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, हमारा शरीर कमजोर हो गया है, मेरे घड़ा से थोड़ा सहारा लगा दो तारा, मेरी डूबती हुई नाव को पल्ली पार लगाने में थोड़ा साथ दे दो तारा। कि रानी उठ बाई दे हो रनिया उठ बाई दे गगरिया मेरी जल से तारा। अरे 26 दिन हुए गए मेरी प्यारी, मिलो न भोजन पानी। दिन हुए गए मेरी तारा, मिलो न भोजन पानी। पैदल चलो न जावे हमसे, सबका आप मिलानी। चलत में धूप है मेरी कमरिया, जल से भरी। तारा उठ भाई दे नगरिया मेरी, जल से भरी। महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा मेरे घड़ा से थोड़ा सहारा दे दो। तारावती बोली महाराज घड़ा उठाने की बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो घड़ा है वो एक हरिजन के घर का है और हमारे हाथ में जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण के घर का है। महाराज उठाने की तो बात दूर है, तुम्हारे घड़ा से हम सारा भी नहीं लगाएंगे। हाँ इतना अवश्य हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं। और तारावती बोली है कि तुम्हें देवे कया अकल बताई है। चल
तारावती बोली, महाराज केवल एक उपाय है। जल में घुस जाओ और जल में घुसने के बाद में घड़ा उठाने में आसान हो जाएगा। तारावती अपना घड़ा भरती है, ले जाती है। महाराज हरिश्चंद्र टकटकी लगाकर तारावती को देखते रहे। तारा, पहली बार आज तारावती ने मना किया था महाराज हरिश्चंद्र से। जैसे तैसे घड़ा उठाया, सर पर रखा, पैर फिसल गया, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, फूट गया। भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र लड़खड़ाते हुए पहुंचे हैं कालू के यहां पर। कालू ने कहा, घड़ा कहां है? महाराज, घड़ा फूट गया। फोड़ दिया घड़ा तुमने, इतना खाते हो न मालूम कहां ले जाते हो। बहुत बड़ी भूल की हमने, जो मैंने 20 बार सोना देकर तुम्हें खरीदा। अब हमें मालूम है कि तुम जल भरने के लायक नहीं रहे। लो अपने हाथ में ये बांस और शमशान में जाकर मरघटिये में रखवाली करो। जाकर मरघट की रखवाली, और जो मुर्दा जलने के लिए आए, हर मुर्दे से तुम कर का टका लिया करना। और जैसे ही कर का टका लेने की बात कही, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं, हमारे अयोध्या में जब कोई मर जाता था तो मैं कर दिया करता था, लेकिन आज कैसा समय है हमारा कि हमें कर लेना पड़ेगा। भाइयों, न मालूम समय इंसान को कब किस वक्त किस मोड़ पर खड़ा कर दे। एक विद्वान लिख रहा है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। करते थे न्याय एक दिन जज बनकर, करते थे न्याय एक दिन जज बनकर बही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज डॉक्टर बनकर बही हॉस्पिटल में पड़े देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसे पैसे को हाथ फैलाते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हमारे समय वही लोग भेड़ों से हमने डरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। बारे समय
जो जन्म गधैयन पहने बैठे बेघूमत है कारण में। और घास छोल के बाबा मर गए महापूस के झाड़ में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन 10 शिशु पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए थे आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ दो। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूट नहीं। अरे मानुष की तो बात कहेगा, सूरज के 3 पन होए। राजा से बन गए भिखारी, भक्त की बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र जब दरबार में बैठते थे, हजारों लोग महाराज के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखते थे। लेकिन आज बांस लेके मरघट में रखवाली कर रहे हैं। अब थोड़ा उधर देख लेते हैं। इधर तो महाराज हरिश्चंद्र शमशान में रखवाली कर रहे हैं और उधर ब्राह्मण ने तारा से कहा है, तारा